वेलकम बच्चों। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस के इक्वल टू 0 हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स लाइंग इन द इंटरवल इन फैक्ट ओपन इंटरवल 0 to 1 इज, एंड इसके रेस्पेक्ट में चार ऑप्शंस अपने को दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो पूरी तरह से क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, प्रॉपर्टी बेस्ड है। अगर फैक्ट और प्रॉपर्टी अपने को मालूम है तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, नहीं मालूम है तो क्वेश्चन काफी परेशान कर सकता है। तो अब क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दी गई है तो हुआ ये कि इसके दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं जो इंटरवल 0 एंड 1 में के बीच में लाई कर रहे थे। तो अगर उन दो डिस्टिंक्ट रूट्स को अल्फा बीटा अज्यूम कर लिया जाए तो लेट रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, और एक कंडीशन ये अज्यूम कर लेते हैं कि बीटा अल्फा से बड़ा है और ये जो दोनों ही चीजें हैं वो ओपन इंटरवल 0 to 1 इसको बिलोंग कर रही हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हुआ है ऐसा कि अगर अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल के रूट्स हैं तो यहाँ से एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू अपने को 0 मिलेगी। सिमिलरली एफ ऑफ बीटा की वैल्यू भी अपने को 0 मिल रही होगी। तो अब ये एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस के एक पॉलिनोमियल दिया गया है, और अगर किसी भी पॉलिनोमियल की बात की जाए तो रेफरेंस के लिए अगर पॉलिनोमियल का एक रफ स्केच ऐसा कुछ कुछ बना लिया जाए तो अब हुआ ये कि अब कोई भी पॉलिनोमियल अगर अपने पास दिया गया है तो उस पॉलिनोमियल के, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको थोड़ी देर के लिए एक्स एक्सिस बोलकर चलते हैं। तो कोई भी पॉलिनोमियल अगर गिवन है तो उस पॉलिनोमियल के दो रूट्स, यहाँ पर रूट्स को ए बी बोलकर चलते हैं, तो दो रूट्स ए बी के बीच में जो उसका डेरिवेटिव होगा उसका एक रूट जरूर एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो यहाँ पर स्टेटमेंट ये आई कि अगर एफ एक्स कोई भी एक पॉलिनोमियल दिया गया है तो उस पॉलिनोमियल के अगर दो रूट्स के बीच में बात की जाए तो दो रूट्स के बीच में एफ डैश एक्स का कम से कम एक रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो हुआ ये कि इफ एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल, if fx is a polynomial, then there must be there must be at least one root between two roots of, if fx is a polynomial there must be at least of one root of f dash x equal to 0 between two roots of fx equal to 0। तो हुआ ये कि अगर fx एक पॉलिनोमियल दिया गया था तो एफ डैश एक्स का कम से कम एक रियल रूट लाई कर रहा होगा एफ एक्स के किन्हीं भी दो रूट्स के बीच में। तो एटलीस्ट वन वाला क्लॉज जैसे आया तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि वे भी कर अपने को ऐसा कुछ कुछ देखने को मिला। तो अब ये एफ एक्स के दो रूट्स मिले ए एंड बी, ये अपने पास एक्स एक्सिस गिवन थी और ये जो ग्राफ दिया गया एफ एक्स का ग्राफ है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो अपने को एक दो तीन चार एंड पांच, ये पांच रूट्स ए बी के बीच में उसके डेरिवेटिव मतलब जो फंक्शन एफ एक्स था उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स बना। तो एफ एक्स के दो रूट्स ए बी के बीच में एफ डैश एक्स के यहाँ पर पांच रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर इनफैक्ट एक रूट एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये बात बिल्कुल सच्ची है कि अगर एफ एक्स कोई भी एक पॉलिनोमियल दिया गया है तो उस पॉलिनोमियल के डेरिवेटिव के कम से कम एक रूट्स लाई कर रहे होंगे एफ एक्स के किन्हीं भी दो रूट्स के बीच में। तो इस फैक्ट का जैसे यूज किया तो अब एक काम करते हैं, एफ एक्स एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस के को बोलकर चले हैं तो एफ डैश एक्स इवेल्युएट कर लेते हैं। तो एफ डैश एक्स मिला अपने को 3x² माइनस 3। तो यहाँ से x की वैल्यू अपने को मिली है +-1। अच्छा, अब अगर +-1 इस वैल्यू को देखा जाए तो ये जो भी वैल्यू है वो 0 और 1 इसके बीच में तो आ ही नहीं रही है। तो हुआ ये था कि जो अल्फा बीटा था वो ओपन इंटरवल 0 एंड 1 को बिलोंग करता था। तो अब फिर बात ये आई थी कि एफ डैश एक्स का जो भी रूट होगा वो अल्फा बीटा के बीच में लाई करना चाहिए, और एफ डैश एक्स की वैल्यूज अपने को मिल रही थी +-1, मतलब एफ डैश एक्स के रूट्स अपने को मिल रहे थे +-1। तो वो तो अल्फा बीटा के बीच में लाई कर ही नहीं रहे। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में जो भी स्टेटमेंट दी गई है उसके रिस्पेक्ट में गिवन जो इक्वेशन दी गई उसका कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा 0 एंड 1 के बीच में। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट चॉइस।